पाक पुलिस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़िर-ए-गिरामी, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नई चाल चली। सरहद पर सिख फौजियों को तैनात कर दिया गया। इसकी क्या वजह है कि भारत ने ये इकदाम क्यों किया? दूसरी तरफ सिख फौजियों ने भी कोरा जवाब दे दिया। वो क्या जवाब दिया गया और मोदी सरकार की परेशानी में क्यों इजाफा हुआ? मोदी की 5 अगस्त 2019 वाली चाल क्या है? दूसरी तरफ चीन ने भी एक खड़ा कर दिया और अरुणाचल प्रदेश से भारतीयों को भगाने की प्लानिंग कर ली, जिससे मोदी का दिमाग जलने लगा है। क्या पाक भारत जंग सर पर आन पहुंची है? क्या पाक फौज और चीन मिलकर भारत का मुकाबला करेंगे या दोनों महाजों पर भारत को घेर कर मारने का प्लान है? आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के LOC पर जंगी हथियारों को लाने और मोदी की चालाकियों से आगाह करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे इतनी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, हमने इससे पहले भी कई एक वीडियोस में आपको बताया था कि मोदी ने जो पॉलिसियां बना रखी हैं या बना रहा है, इनकी वजह से भारत के अंदर इंतशार बर्पा हो चुका है और भारत की रियासतें अलहदगी के नारे लगा रही हैं और भारत के टुकड़े होने के इम्कानात बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके साथ साथ कश्मीर में भी तहरीक आजादी ने जोर पकड़ लिया है और भारत के अंदर भी खालिस्तान तहरीक और किसान तहरीक आपस में जम होकर मोदी के खिलाफ बरसरे पैकार हो चुकी हैं। इसी के साथ साथ 7 सिस्टर रियासतों, जिनमें आसाम, बंगाल और इस तरह और भी कई एक रियासतों में अलहदगी पसंद तहरीकों ने सर उठा रखा है। नाज़िर-ए-गिरामी, सिद्धू ने भी अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ साथ सिखों की जो टारगेट किलिंग की गई है, उन सब के पीछे भी असल मुहर्रकात मोदी के ही हैं और ये सब इल्जामात इसी पर आ रहा है कि मोदी ही मुल्क में फसादात फैलाने का जिम्मेदार है और इसके पीछे मोदी की भी चाल थी कि सिखों के किसी इंतशार का शिकार कर दिया जाए और इनकी खालिस्तान तहरीक को कुचला जाए। आपने ये खबर भी सुनी होगी कि मकबूजा कश्मीर में जो 5 लोग मारे गए थे, उनमें 4 सिख थे। इससे सवाल ये पैदा होता है कि मुजाहिदीन ने सिखों को ही क्यों निशाना बनाया? इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे? इनकी तफसील भी सामने आ गई है और वो ये है कि कश्मीरी मुसलमानों और सिखों के दरमियान एक मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है, जिसकी वजह से मोदी सरकार को तकलीफ है और वो सिखों को मुसलमानों के साथ लड़ाने के लिए कोशां है और कोई ऐसा हरबा इख्तियार करना चाहता है कि सिख मुसलमानों के खिलाफ हो जाएं। नाज़िर-ए-गिरामी, 5 अगस्त 2019 को जब मोदी सरकार ने 35A और 370 का कानून नाफिज किया तो मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया की तारीख का बदतरीन और तवील तरीन कर्फ्यू था। ऐसे हालात में सिखों ने मुसलमानों की मदद का बीड़ा उठाया था और मुख्तलिफ मकामात पर इनकी मदद की थी और बाद मुसलमानों को जो मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए थे, अपने पास से फंडिंग की और उनको घरों तक पहुंचाया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने भी सिखों की तारीफ की और इनके इस अमल की वजह से दुनिया में भी सिखों की पजीराई हुई। इसके साथ साथ दूसरी जो चोट मोदी सरकार को लगाई गई है, वो ये थी कि पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोल दी, जो मोदी के वहमो गुमा में भी नहीं था कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐसा कदम उठाते हुए सिखों के लिए राहदारी खोल देगा। लेकिन पाकिस्तान ने ये जुर्रत आमेज कदम उठाया, जिससे सिखों में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत के जज्बात मजीद उभर कर सामने आ गए। सिखों के लिए ये राहदारी खोलने के बाद सिखों के दिलों में पाकिस्तान के लिए अच्छे जज्बात उभरे और उन्होंने पाकिस्तान की दिल खोल कर तारीफें की और उसके बाद मोदी सरकार के होश उड़ गए और इसे ऐसा महसूस होने लगा कि अब खालिस्तान तहरीक और भी मजबूत हो जाएगी और सिख अपनी आजादी की तहरीक को कामयाब कर लेंगे और आजाद खालिस्तान बन जाएगा। इस खतरे से बचने के लिए मोदी ने कई एक चालें चली, जिनमें एक ये भी थी कि पाकिस्तान के सरहद पर सिखों को तैनात कर दिया जाए। लेकिन सिखों के गिरोहों ने सिख फौजियों से कहा है कि तुमने पाकिस्तान के खिलाफ गोली नहीं चलानी और इस बात से मोदी सरकार के होश गुम होकर रह गए हैं। इसकी तो मंसूबा बंदी थी कि पाकिस्तान के खिलाफ सिखों को उबारा जाए और अगर जंग हुई तो सिखों को आगे कर दिया जाए। लेकिन सिखों के इस ऐलान के बाद मोदी सरकार की सारी प्लानिंग खाक में मिल गई है। नाज़िर-ए-गिरामी, सिख सरदारों ने मजीद कहा है कि जिस सिख ने गुरु नानक की तरफ गोली चलाई तो उसे सिख धर्म का दुश्मन समझा जाएगा। लेकिन मोदी ने सिखों को दूसरे मामलात में भी उलझाने की कोशिश की और इसमें इसे कुछ कामयाबी भी हुई। जाहिर है इसके पास ताकत है और वो ताकत के बलबूते पर कुछ
कुछ भी कर सकता है। नाज़िर-ग्रामी, इसके बाद मोदी ने अपने एजेंटों के जरिए सिखों को मरवाया और नाम मुसलमानों और कश्मीरी मुजाहिदीन का लगा दिया और साथ ही LOC पर सिखों की फौज तैनात करना भी एक चाल थी। मकबूजा कश्मीर में भी और सिख इलाकों में भी किसान तहरीक इतनी ताकतवर हो चुकी है कि अब इस पर कंट्रोल करना या इसे रोकना मोदी के बस की बात नहीं रही। नाज़िर-ग्रामी इस तहरीक के सरबराह सिद्धू, जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के दोस्त भी हैं, उन्होंने करतारपुर राहदारी की वजह से भी इमरान खान की कोशिशों को सराहा था और सिख कौम इन दोनों रहनुमाओं को बड़ी इज्जत देती है। अब जबकि सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है तो इससे पता चलता है कि हालात कशीदगी की जानिब भी जा रहे हैं और आजाद खालिस्तान तहरीक एक बार फिर अपना जोर दिखाने जा रही है और खालिस्तान के लिए इस तहरीक की कोशिशें तेज तर होने लगी हैं और अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है तो भारत के लिए क़यामत से कम नहीं होगी। नाज़िर-ग्रामी, ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए ही मोदी ने ये खेल खेला है कि पाकिस्तान के खिलाफ सिखों को लड़वाया जाए और मुसलमानों और सिखों के दरमियान नफरत की फिजा कायम की जाए। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि सिखों को खुद मरवाकर मोदी ने इसका इल्जाम कश्मीरियों पर लगा दिया ताकि सिखों के दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की फिजा कायम हो जाए और ये एक दूसरे से दस्तों गिरबां हो जाए। इसके साथ साथ LOC पर सिखों को खड़ा करना भी एक साजिश है। इन दो मंसूबों से मोदी ने सोचा था कि वो सिखों की तहरीक को दबाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन ये सब मंसूबे धरे के धरे रह गए। इसलिए खबर ये आई है कि सिख फौजों ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि हम पाकिस्तान की तरफ एक गोली भी नहीं चलाएंगे और दूसरी तरफ कश्मीर में भी सिखों ने कहा है कि हम कश्मीरी भाइयों की मदद करेंगे और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं करेंगे। ये एक ऐसा इनकार है जो मोदी सरकार की नींदें उड़ा देने के लिए काफी है और मोदी ने क्या ख्वाब देखा था वो सारा ख्वाब चिकनाचूर हो गया। नाज़िर-ग्रामी, क़याम पाकिस्तान के वक्त भी हिंदुओं ने यही चाल चली थी कि पहले खुद सिखों को कत्ल किया और उसका इल्जाम मुसलमानों पर लगा दिया और सिखों ने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर दिया। इस तरह एक खाना जंगी की फिजा कायम हो गई और बेशुमार मुसलमान सिखों के हाथों कत्ल करवा दिए गए। एक ऐसी ट्रेन भी उस दौर में पाकिस्तान पहुंची थी जिसमें सिवाय कटी हुई लाशों के कुछ भी नहीं था। इस तरह मुसलमानों और सिखों के दरमियान नफरत का एक तूफान बदतमीजी खड़ा कर दिया गया जो बहुत अरसा तक जारी रहा। लेकिन बाद में जब अंदाजा हुआ कि इसके पीछे तो बनिया की चाल थी तो उन्हें शर्मिंदगी हुई, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका था, इसका इदराक मुमकिन नहीं था। अब मोदी की ये चाल भी वही थी कि सिखों को पाकिस्तान के साथ लड़ाया जाए और मुसलमानों के खिलाफ किया जाए। दूसरी जानिब चीन ने भारत के नायब वज़ीर-ए-आज़म के अरुणाचल के दौरे के खिलाफ सख्त एहतजाज किया है और कहा है कि अगर आइंदा कोई भारतीय रहनुमा इस इलाके में आया तो चीन सख्त कार्रवाई करेगा, इसलिए कि ये चीन का इलाका है और इसकी इजाजत के बिना कोई यहाँ दौरा नहीं कर सकता। चीन के इस ऐलान ने भी भारत की नींदें उड़ा दी हैं। आने वाले वक्त में भारत सिखों के खिलाफ कौन सी नई चाल चलने वाला है ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।